हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब वीडियो में। कल हमने एक ट्रेड प्लान किया था। एक बहुत ही प्यारा सेटअप चार्ट पे दिख रहा था, तो हम उस बेस पे हमने एक ट्रेड प्लान किया और उसका टारगेट अभी तक हमें मिल नहीं चुका, क्योंकि तकरीबन उस ट्रेड में मैं 50 से 55 घंटे बैठ चुका हूँ। तो बहुत ही प्यारा सेटअप था और टारगेट थोड़ा सा बड़ा था। 1 आवर का टाइम फ्रेम कैंडल का था, इसीलिए उसमें टारगेट थोड़ा बड़ा है। लेकिन सेटअप पे बहुत ही भरोसा होने के कारण मैं इस ट्रेड में बैठ चुका हूँ। अभी बहुत ही अच्छा 40-50% का हमें 45% का हमें टारगेट मिल रहा है। लेकिन 60% का टारगेट जैसे ही डन होता है, $2 का प्रॉफिट हम बुक करेंगे इस ट्रेड में। मतलब वो महज इंडियन रुपीज़ में 160 रुपीज़ होता है। आप बोलोगे कि 160 रुपीज़ ये बहुत ही छोटा अमाउंट है, लेकिन मैं खुद को इस तरीके से डिसिप्लिन वे से ट्रीट कर रहा हूँ, खुद को इस तरीके से डिसिप्लिन में रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है वो महज $1, $1.5 या हाईली $2 का टारगेट होता है। और उसके अगेंस्ट अगर मैं उसी ट्रेड में लॉस बुक करने का सोचता हूँ तो मेरा लॉस होता है $0.30, 0.40 या 50 या $60। इसके ऊपर का मेरा लॉस बुक करने का टारगेट नहीं होता, क्योंकि अगर उसमें से या ट्रेडिंग में से दो ही हो सकता है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। उसमें चार्ट ने मुझे अगर ग्रीन सिग्नल दिया कि यहाँ पे ऐसा ऐसा ट्रेड बन रहा है, तो मैं वहाँ पे मेरा रिस्क लेना फाइनल समझता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे रिस्क ज़रूर लेना चाहता हूँ। अगर रिस्क नहीं लोगे तो अपन अपने आप को उस वहाँ पे पैसा बनाने के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। और अभी मेरा जो फेज़ है वो मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं डिसिप्लिन में मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे दिखा देता हूँ कि डिसिप्लिन और पेशेंस का क्या मतलब होता है, क्योंकि कितना पेशेंस हमें रखना पड़ सकता है एक ट्रेड में कंप्लीट होने तक। तो चलो मैं आपको आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए दिखा देता हूँ। आया है आप स्क्रीन पे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ही ट्रेड ने हमें कितना सताया है, और इसी को पेशेंस टेस्ट होना कहते हैं। तो मैं अभी दिखा देता हूँ चार्ट से पहले मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ। उसके बाद मेरा एंट्री कब का है दिखा देता हूँ। आप सबसे लास्ट में जाके देखो, यहाँ पे मेरा जो एंट्री है 4:44 पे 26 जुलाई को, मतलब कल की डेट में हो चुका है। आज है 27 तारीख, ठीक है। ये हमारा एंट्री है, इसको मैं बैक जाता हूँ। उस टाइम पे हमने एंट्री लिया है और उसके बाद लगातार मैं उस ट्रेड को टारगेट लगा के छोड़ रखा है। लेकिन इतना पेशेंस टेस्ट किया है। ये टाइम फ्रेम देखो, मैंने ये टाइम फ्रेम ली है 1 आवर की, ठीक है। एक एक कैंडल का टाइम फ्रेम है 1 आवर, मतलब ये कम से कम 50-55 घंटे का टाइम फ्रेम हो चुका है। हम इस ट्रेड में बैठ चुके हैं। तो इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल सा है। यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे देखो, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, उसके नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद हमने इस ट्रेड को प्लान किया था। हमारा सिंपल सा लॉजिक था कि नेकलाइन को जैसे ब्रेक हो जाएगा तो हमने इस ट्रेड को प्लान किया। ये देखो, यहाँ पे इस 1.8 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, रेशियो है, और इसमें काफ़ी टाइम से बैठ चुके हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टारगेट के बहुत ही करीब आ चुका है। हम इसको ट्रेल भी कर सकते हैं। अभी हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आएंगे, क्योंकि इस ट्रेड में तो हमें कम से कम अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो हम इस ट्रेड में बिल्कुल भी रिस्क ना लेके टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया और अब टारगेट की ओर छोड़ देते हैं। इस ट्रेड में हमारा 100 पॉइंट का टारगेट है और इसको मैं भी आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखो, मैं आपको +45% का इसमें टारगेट है। हमारा एंट्री प्राइस यहाँ पे दिख रहा होगा 3,767 का एंट्री प्राइस है, और करंट प्राइस दिख रहा है तो 3,835 का, मतलब वो 70 पॉइंट का हमारा भी 70-75 पॉइंट का हमने टारगेट अचीव कर चुके हैं। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो है कंप्लीट 100 पॉइंट का,
तो इसके लिए हम अब वेट कर रहे हैं। तो इसने हमें इतना वेट किया है, और एक्चुअली वीकेंड है तो इसके वजह से ये भी पॉसिबल है कि वीकेंड में मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होती। और इसका एक नेगेटिव पॉइंट है कि विकेट में, इसीलिए मुझे पता था, इसीलिए मैंने महज 2 क्वांटिटी में 2 लॉट में ट्रेड इनिशिएट किया है। देखता हूँ कैसा होता है। अभी टारगेट के भरोसे तो छोड़ रखा है। वैसे तो हम इसको अगर ट्रेलिंग टॉप लॉस लगाते हैं तो इस लेवल पे हम ट्रेलिंग टॉप लॉस लगा सकते हैं 3820 के आसपास, 17-18-20 के आसपास हम ट्रेलिंग टॉप लॉस को लगा के छोड़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। अभी जस्ट मैं आपको एक बार दोबारा शेयर लिंक दिखा देता हूँ। 48% का इसमें टारगेट हमें दिख रहा है। तो चलो, आज इस ट्रेड ने हमें बहुत ही सताया। इस ट्रेड में देखो अभी 125 रुपये का इंडियन रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, और डॉलर में कहेंगे तो $1.5 का प्रॉफिट रनिंग है। देखते हैं, अगर हमारा $2 का प्रॉफिट है मतलब 160 रुपये का प्रॉफिट है, और $2 160 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ट्रेड प्लान किया था। देखते हैं क्या होता है। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है हमारा 15 पॉइंट से टारगेट पेंडिंग है। देखते हैं जल्दी। अभी मुझे लगता है ऐसे जो कैंडल फॉर्म हुई है, ये जो लास्ट 2 कैंडल है अभी रनिंग कैंडल प्लस ये लास्ट कैंडल, इसका सिग्नल तो ऐसा दिखा रहा है कि ये येलो लाइन दिख रही है आपको, ये 9 AM की लाइन है, और ये जो वाइट लाइन है वो 15 AM की है। तो इसका सिग्नल ऐसा है कि इस लाइन को टेस्ट करके दोबारा मार्केट ने रिवर्स से दिखाया है। तो ये में कि ऊपर मार्केट कंटिन्यूस रह चुका है, तो हमें इस ट्रेड में हमारा टारगेट आने के चांसेस बहुत ही जल्दी है। नेक्स्ट मुझे लगता है आधे घंटे में हमारा टारगेट आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। तब तक हम प्रॉपर टारगेट के लिए वेट करेंगे, नहीं तो ट्रेलिंग टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे। ट्रेलिंग टॉप लॉस भी हमारा $1 का प्रॉफिट लेके ही मानेगा, तब उससे पहले हम ट्रेलिंग टॉप लॉस को क्लोज नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है।